ऐसे नहीं, हम लोग भी बोलते हैं, बट आप बोलिएगा तो उसका दूसरा इफेक्ट होता है. If the students are facing problem, then वीडियो ऑन कर लो सब लोग. ठीक है. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग श्रेयस. ठीक है. कौन सा पॉइंट था खुशी बता सकती है उसमें? हाँ, कौन सा पॉइंट था खुशी? एक बार बता दो. वीडियो सब लोग ऑन कर लो. सुयस एक बार नजर रखना, अगर किसी का ऑफ रहे तो चुपके से लिखना. ऑफ वाले Okay, बच्चों का. लास्ट पॉइंट 7. ठीक है, समझ गई मैं. ये उसका पॉइंट नहीं है खुशी, ठीक है ना. 7th इज फाइनल फुल स्टॉप के बाद खत्म हो जाता है. इसीलिए मैंने बोला, क्योंकि जो तुम बोल रहे थे मुझे पता था, बिल्कुल कनेक्टेड नहीं था दोनों. फिर भी मैं बताना चाह रही हूँ, बैंक नोट और करेंसी नोट इज नॉट ए प्रॉमिसरी नोट एंड दैट्स ओवर. ठीक है ना. उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया था. दिस इज जस्ट अबाउट, आप इसको 8 पॉइंट बना दीजिए, ये भी चलेगा, या फिर 8 पॉइंट ही बना दो. इनफैक्ट नहीं तो कंफ्यूजन हो रहा है. दिस इज द लास्ट पॉइंट है इसका, और अब आपको समझ में आएगा. इट टॉक्स अबाउट पार्टीज. ठीक है ना, कि पार्टीज जैसे कि आपको पता है कि अमाउंट फिक्स होना चाहिए, तो वैसे पार्टीज भी फिक्स होने चाहिए. द पर्सन मेकिंग द प्रॉमिस, यानी कि मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, है ना, मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट भी फिक्स होने चाहिए कि कौन मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है और वो किसको पे कर रहा है, ये भी सर्टेन होना चाहिए. यानी मेंशन रहेगा नाम एट द टाइम ऑफ ड्राइंग प्रॉमिसरी नोट. मिस्टर एक्स इज प्रॉमिसिंग मिस्टर वाई टू पे 5000 रुपीज ऑन फलाना डेट एट फलाना प्लेस, राइट, साइंड बाय द मेकर, है ना. हो गया ये क्या, प्रॉमिसरी नोट. तो पार्टीज आर फिक्स. ठीक है. अब जिसको लेना है, मैंने आपको बोला था कि ये इजीली ट्रांसफरेबल है. सो मिस्टर वाई कैन ट्रांसफर इट टू सम मिस्टर जेड, right, and then Mr. Z become the payee and Mr. X is still maker, right. वो उसको पे कर देगा, उसको पे करने का बदले. तो payee can change, maker तो maker ही है, right, है ना. जिसको प्रॉमिस जिसने किया है वो किसी भी पेई को दे सकता है जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट रहेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट, और जो उसको दे देगा. समझ में आया. तो फ्रीली निगोशिएबल पे कोई प्रॉब्लम नहीं. इट इज फ्रीली निगोशिएबल, यानी इजीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी. लेकिन अनदर पार्टी कौन है ये भी फिक्स होना चाहिए. जैसे मैंने कहा ना कि एक्स वाई को दे रहा और वाई किसी जेड को दे रहा, तो जेड का नाम मेंशन होगा कि जेड को पे करना है, राइट. पार्टी शुड बी फिक्स्ड, सर्टेन, राइट. किसी को भी दे देगा ऐसा नहीं रहेगा, ये ओपन नहीं रहेगा. जैसे अमाउंट 5000 एंड समथिंग नहीं रहेगा, 5000 और जो भी आपको लेना है 5500, उसी तरह पार्टीज भी फिक्स रहेंगे, सर्टेन रहेंगे. हो गया. अब शुरू करें अपने मार्केट से. जस्ट कि वो कवर कर लेते हैं पूरा, और मैं आपको कुछ और भी क्विज करवाऊंगी. आई होप कि हम लोग जल्दी से खत्म कर ले, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है कि ये सब करने का मौका नहीं मिलता है. लेकिन जितना ज्यादा हम लोग किए रहेंगे मार्केट, उतना ज्यादा आपको क्या रहेगा, 20 या 15 कितने आते हैं ऑब्जेक्टिव. कभी एग्जाम दिया है आज तक यूनिवर्सिटी एग्जाम? इसलिए पूछ रही हूँ कि तुम लोगों के केस में कोरोना वाला एक्सटर्नल आज तक नहीं दिया ना. ठीक है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि आज तक यूनिवर्सिटी एग्जाम दिया है क्या. फर्स्ट टाइम होगा बिल्कुल आपके लिए. लेकिन डोंट वरी, सिंस वी आर टीचिंग BBA 6 द सेम थिंग. उनका थोड़ा है कि बस उनको 3 ही एक्ट पढ़ना है, इसके अलावा उनको इंडस्ट्रियल
रिलेशनशिप पढ़ना है, लेकिन हमको थोड़ा आइडिया है कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। आई विल शेयर ऑल दोस क्वेश्चंस ऑफ BBA 6, ठीक है ना। आपको ये भी बता दूं, आप खुद ही आइडेंटिफाई कर लेंगे ना कि क्या आपके मतलब का है, क्या आपके मतलब का नहीं। बिल्कुल, सिंस देखो आपको IT भी पढ़ना है, मुझे मालूम है, लेकिन लॉ का पेपर क्या IT के टीचर सेट करेंगे? जल्दी बताओ, नहीं ना। लॉ का पेपर तो कोई लॉ का टीचर ही सेट करेगा, या मेरी तरह जो लॉ HR सब कुछ जानता होगा, तो उसका जो इंक्लिनेशन होगा वो ऑब्वियसली लॉ की तरफ ज्यादा होगा। IT समझने वो भी ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि उसको भी बहुत ज्यादा IT का ज्ञान नहीं होगा। अब आपको IT एक्ट भी पढ़ना है, ठीक है ना। IT एक्ट यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, है ना। अरे क्या होता है डिजिटल सिग्नेचर, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, उनको भी नहीं पता है इतना। वो तो और भी उस जमाने के हैं जिस जमाने में इतना ज्यादा नहीं था। हम लोग तो फिर भी थोड़ा बहुत जानते हैं, क्योंकि यूज करते हैं। अब जो लोग होंगे 50+ वो मेरे से तो थोड़ा पुअर होंगे ना IT में। एग्री और नो? मैं तुम लोगों से थोड़ी पुअर हूँ, और तुम लोग आज के जो जन्मे बच्चे हैं उनसे पुअर होंगे, क्योंकि दे आर सो स्मार्ट। वो अभी कितना कुछ क्रैक कर लेते हैं, कितना कुछ पता कर लेते हैं, ठीक है ना। 5 year old में का व्हाट्सएप ऐप का अपने ही से अपना अकाउंट बना लेता है, या किसी का भी नाम से अकाउंट, वो नहीं पता चलता उसको कि हम कर क्या रहे हैं, कुछ कुछ करते करते कर लेता है, बिकॉज दे आर सो एक्सपोज्ड। ये जनरेशन है ना वाईटीज के साथ ही पैदा हुआ है, राइट। एक्सपोज ही है वो लोग। हम लोग कब एक्सपोज हुए? हम लोग आए 20 साल के, 21 साल के, तब आया मोबाइल हाथ में, शायद तब भी नहीं, 25 साल के आए होंगे तब पहला मोबाइल मिला होगा, या उसके बाद, आई डोंट रिमेम्बर, ठीक है ना। पर ठीक है, मास्टर्स कर रहे थे तब मिला था, ये याद है। जब MBA करने बाहर गए थे तो देना मजबूरी हो गई थी, और वो भी कौन सा ग्रीन एंड रेड बटन वाला मोबाइल। तो हम उतने एफिशिएंट नहीं हो सकते जितने तुम हो, क्योंकि तुम्हारे पास वो अभी से 4 साल पहले से, am I right? है ना। और तुम्हारे छोटे जनरेशन जो हैं, जो तुम्हारे जूनियर्स है, उनके पास तो उससे भी पहले से है। अभी से वो लोग जूम पे क्लासेस कर रहे हैं। नाउ यू अग्री दैट हु इज मोर कॉम्पिटेंट इन IT? तो वो जो 50 इयर्स वाले हैं, 45 इयर्स वाले हैं, उनको ये क्वेश्चन पूछते हुए खुद भी डर लगेगा कि यार ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तो कॉपी चेक करना पड़ेगा, बच्चे ने कुछ भी लिख दिया हमें तो कुछ समझ में नहीं आएगी, नंबर देना पड़ेगा। इसीलिए IT एक्ट से भी अगर क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन आएगा जो जो लॉ पे ज्यादा बेस्ड हो, IT से कम रिलेटेड हो। समझ में आया? जब हम पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अदरवाइज उनको लगेगा कि बच्चे ने कुछ भी लिख दिया और वो नंबर दे देंगे, ठीक है ना। हाँ, भारी वर्ग वर्ड यूज किया है, दे दो इसको नंबर, ये जानता है जरूर। IT एक्ट 2005 2000 IT एक्ट 2000 ही पढ़ना, ठीक है ना। तो मैं आपको बता रही थी कि जैसे जो भी हम पढ़ते हैं, कहाँ से ये बात आई थी मुझे अब याद नहीं है कि कैसे मैंने ये पूछा कि क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा। हाँ, यू कैन डिसाइड कि क्या आपके काम का है। तो ठीक है, IT एक्ट उनको नहीं पढ़ना, उनको बहुत सारा एक्ट नहीं पढ़ना, लेकिन जो 3 पढ़ना उसके किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, यू कम टू राइट। तो आपको आइडिया हो जाएगा। 3 इंपॉर्टेंट है, और ये 3 तो बहुत बड़े बड़े एक्ट है, बाकी सब उससे कंपेरेटिवली छोटे, ठीक है। बहुत कुछ ऐसा है जो इरेलीवेंट भी है, BCom के स्टूडेंट के लिए इतना जरूरी नहीं था जो चीज उन्होंने ऐड किया है, एडेड है तो है, राइट। ये खत्म हो गया। अब मैं MCQ का शेयर करती हूँ स्क्रीन, एक सेकेंड रुक जाओ। हम लोग शायद 18th क्वेश्चन पे थे लास्ट क्लास में, ठीक है। फिर सीरियल वाइज ही चलेंगे। सारे लोग का मार्किंग होते हैं मैम। अभी जो लोग एब्सेंट थे, हाँ सारे लोगों का होगा, मैं चाहती हूँ कि सारे लोग करें। जो लोग एब्सेंट थे पहले उनका कर लेते हैं, मेरे पास है पुलिस। मैम टॉपिक वही होगा ना मैम? बिल्कुल, जो मैंने बोला हुआ है वही है, जो वही दोनों है। क्वेश्चन ऐसा था जो समझ में नहीं आया हो, आंसर नहीं आना अलग बात है, समझ में नहीं आना बहुत अलग बात है, ठीक है ना। आंसर नहीं आता है नो प्रॉब्लम, पढ़ के आएंगे तो समझ, लेकिन क्वेश्चन समझ में आ रहा था कि क्वेश्चन क्या है, या कोई क्वेश्चन ऐसा था जो समझ में नहीं आया कि क्या है, ऐसा था क्या? ठीक है, 18th हमने कर लिया था, सॉरी 18th से ही शुरू करेंगे। खैर उस दिन हम लोगों ने ये बता दिया था आंसर इसका, ओके।
1 2 है क्या क्लास में? रोल नंबर 1, रोल नंबर 2? यस मैम। मैम स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा है आपका। अच्छा ठीक है, अब होगा शेयर। अब हो रहा है ना? यस मैम। अच्छा ठीक है, रोल नंबर क्या है आपका? मैम रोल नंबर 1। 1 निकिता। ठीक है, आप उस दिन नहीं थी लास्ट क्लास में, आप 18th का आंसर करिए। मैम बी। बी। ठीक है, कोई और ट्राई करना चाहता है इसको? आंसर नहीं देगा, पहले बताएगा कि ट्राई करना चाहता है। सी रोल मैम नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 सी, फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1930 enacted, enforced। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ में आ गया निकिता कौन सा है सही आंसर? यस यस मैम। 1 जुलाई 1930 इज द राइट आंसर। आपका ये चांस तो गया, देखते हैं फिर कोई दूसरा मौका देंगे। उसके बाद 2 है क्या क्लास में? यस मैम। 2 है, ओके। सेकंड 19th क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। संजली और अजय कैमरा ऑन कर लो बाबू। बोलो। डी होगा क्या? हूँ नहीं, पूछिए मत, बताइए। नहीं तो अगर आपको नहीं आता तो पास कर दीजिए, हम किसी और से पूछेंगे। आज तो मेरे पूछने का दिन है ना, तुम्हें तो मैं बहुत मौका देती हूँ कि पूछो पूछो पूछो। थोड़ा कैमरा थोड़ा टिल्ट करो, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा, बस तुम्हारा फॉरहेड दिख रहा है। यस, बताइए। मैम सी होगा। सी, ओके। ऑनलाइन जो बच्चे हैं उसमें से कोई ट्राई करना चाहेगा? तुम लोग को मैम ऑलरेडी ऑप्शन बोनस डी, पॉइंट बहुत मिल चुका है। मैम क्या? ऑप्शन डी इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट, क्योंकि ये ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम हुआ था मैम। अच्छा, मुझे ये बोलना चाहिए था कि संजलि को छोड़कर। 1930 में मैम, तो 1945 में इंडिया में। नहीं ठीक है, इंग्लिश सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एक्चुअली द ओवरऑल जो हमारा लॉ है वो इंग्लिश एक्ट पे ही बेस्ड है। हम लोगों ने शुरू से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी आपने पढ़ा होगा, सर्टेन चेंजेस आर देयर, बट बेसिस क्या है? इंग्लिश एक्ट ही, इंग्लिश लॉ के अनुसार ही बहुत कुछ बना हुआ है। आप लोग अगर बुक पलटेंगे तो आपको दिखेगा, कहीं भी आपको यूएस नहीं दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। Our law, mercantile law, contract act, sales of goods, all are based on हाँ, तो आप इसमें बिना कंफ्यूजन कोई भी चीज पूछे तो तुम समझ लेना कि 95% तो यही है, इसीलिए यही सही होगा, इंग्लिश सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, ओके। संजलि रोल नंबर 30, ठीक है, बोनस पॉइंट। थैंक यू मैम। ओके, अभी संजलि वंजलि को बोनस पॉइंट कमाने का मौका नहीं मिलेगा, अदर्स को जाने दो जिन्होंने, क्योंकि देखो कितना भी ज्यादा नंबर देंगे तो जितने का एग्जाम होगा उससे ज्यादा तो नहीं दे पाएंगे ना, एंड यू हैव ऑलरेडी डन दैट। यस, नाउ नेक्स्ट मैं पूछूंगी 6 और 7 है क्या क्लास में? 9 10 11 12 13 14 मैम 12। ठीक है, ये 20th क्वेश्चन आपका है, आप ट्राई करिए 12। ठीक है, मैम डी। और सब लोग ये आंसर करेंगे, मैं बाद में पूछूंगी तुम लोग का कितना सही हुआ। हाँ, क्या हुआ आज? टू पार्टीज। ओके, रोल नंबर 12 ना? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग बना के रखिए अपना, बोलिए मत, पेपर पे लिखिए क्वेश्चन नंबर और उसका ऑप्शन। ओके, अब मैं जिसको बोलूंगी वो 13 14 15 16 कोई है क्लास में?
17, 18. Welcome. 21 क्वेश्चन. कोई किसी को हेल्प नहीं करेगा. क्या कर रहा? रोल नंबर. ओके, नेक्स्ट. 21, 22. 22. ठीक है. ये क्वेश्चन 22 को 22 क्वेश्चन. आप लोग भी इसका आंसर कॉपी पे लिख के रखिए, और ये सारे आंसर के साथ मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगी आफ्टर ऑल दिस मार्क यू एंड ऑल. ठीक है ना? आंसर के साथ क्वेश्चन आंसर आई विल शेयर विद यू. नेक्स्ट मैं नाम लूंगी 23. 23 है क्या क्लास में? वो लास्ट क्लास में थे लेकिन एक भी आंसर उनका सही नहीं हुआ था, तो मैं एक बार और भी उनको चांस देना चाह रही थी. ओके, 24, 25, 26. 24. 24. ओके, 23 क्वेश्चन है. आप देखिए. या मैम ए हो जाएगा. फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लो. ए हो जाएगा. क्या फाइनल आंसर क्या है आपका? अजय, शाहिद, आप लोग स्विच ऑन नहीं रखते क्या? मैम सी होगा. मैम सी. A proposal when accepted becomes a promise. ये आपका जवाब है ना? सी. यस मैम. ठीक है. आपका रोल नंबर 24. 24. ओके, आप लोग आंसर करके रखिए इसका. मैं पूछूंगी बाद में तुम लोगों से. ओके, नेक्स्ट मैं जिसका नाम लूंगी, एक ऑप्शन लगता है इसका नहीं. अच्छा, इतना ही ऑप्शन है. ठीक है. नेक्स्ट 25, 26, 28, 29 है क्या क्लास में कोई? ऐसा तो नहीं है ना कि किसी को पता नहीं है कि मैं मार्क्यू लेने वाली थी, है ना? मैंने बहुत दिन से बोला था कि छठ के बाद हम कभी भी ले सकते हैं. सो नोबडी कैन से कि हमें पता नहीं था. पता, क्लास आएंगे तो सब कुछ पता रहेगा. यस. 25, 26, 28, 29 में कोई नहीं है क्लास में. ओके, 31, 32. 32 तो नहीं है अपने यहाँ क्लास में ही कोई नहीं है ना? है 31 एंड 32 नहीं. ओके, मैम या रोल नंबर 30 आपने नहीं बोला. 30 नहीं, मैं 31 एंड 32 पूछ रही हूँ. ओके मैम. ठीक है, चलो अभी हम शुरू से करते हैं 24 नंबर से. ठीक है ना? 1, 2, 3, 4. मैंने सबको एक मौका दिया. नाउ रोल नंबर 1. यस मैम. यस, ये ट्राई करो. क्वेश्चन नंबर 24. मैम यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक. नेक्स्ट 2.
यस का? मैम। ये आपका क्वेश्चन। शाहिद ऑन करो वीडियो, ऑफ क्यों कर लेते हो? ऑन है मैम। अभी ऑन किया ना, ऑफ था बीच में। दिव्या आप भी, रोल नंबर 24। रोल नंबर 2 का ये क्वेश्चन है ना शाहिद? मैम बी होगा। नेक्स्ट 3। Three is Megha or 4 is Megha? Yes. रोल नंबर 3 ना? क्या हो गया तुमको? Now 4 is there in the class? Yes, No? ma'am. है? आप ट्राई करिए इसी को। Ma'am, express offer. ओके, और फिर किसी और से पूछेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 5 27। वेरी सिंपल। तुम्हारा था? ठीक है। 6 7 है क्या क्लास में? नहीं है आज लगता है। 6 7 तो नहीं है। 8 चलिए आप ठीक। 9 10 11 नहीं है। 12 यस मैम। ये आपका क्वेश्चन, ये रहा। अंजलि, मेघा, मेघा ऑन करो वीडियो मेघा। यस, रोल नंबर 12। सर मैम डी। व्हाट इज All of the आंसर? डी। ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। 13 14 15 16 17 18 में कोई नहीं है, सिर्फ 18 है। 18 तुम्हारे लिए कौन क्वेश्चन? 29 वेरी सिंपल है ना? मैं खिसक जाऊँ क्या यहाँ से? तुम लोग कॉपी पे लिख के रखो। कॉपी लेके नहीं आए क्या? तो कॉपी पे लिखो ना, मैं कब से बोल रही हूँ कि आंसर कॉपी पे करो। ऑप्शन बोलो सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। यस मैम। आइए, किधर है आप? चलो क्वेश्चन नंबर 30। मैम ये मैम ऑप्शन नहीं बोला मैं। 30 ओके का। ठीक है। रोल नंबर 12 एंड रोल नंबर 4। अभी से अगर मैंने देखा ऑफ तो मैं रिमूव कर दूंगी क्लास से, और जितने भी मार्क्स दिए सब डिडक्ट कर दूंगी। रोल नंबर 12 एंड रोल नंबर 4, मैं आप दोनों को ही बोल रही हूँ।
अगर वीडियो मैंने अभी से ऑफ देखा तो मैं क्लास से भी रिमूव करूंगी, और जो भी आपने सही जवाब देकर के मार्क्स लिए हैं ना वो भी डिडक्ट कर दूंगी। बार बार नहीं नहीं बोलना पड़े। आप जो कुछ भी कर रहे हो कीप योर वीडियो ऑन। ओके, अब है नेक्स्ट 20 31 सॉरी। ओके, नेक्स्ट 21 एब्सेंट 22, आपके लिए ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इज, आप लोगों ने कर लिया ना, लिख लिया ना आंसर। 23 इज इन द क्लास, नहीं है? ओके, 24 Yes, तो ma'am. है। 24 Yes, ma'am. आप 33 क्वेश्चन को ट्राई करिए। Ma'am B, void contract. ओके, आप लोगों ने आंसर किया इसका। नेक्स्ट इज 26 20 25 26 इज एब्सेंट। 27 सचिन, ये वाला ट्राई करोगे या इससे भारी दो? ये लो 34। ट्वेंटी 27 है बोलने का। हाँ हाँ ठीक से बोलो, ऑप्शन मुझे बताओ। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ये इजी भी है, पर मैंने तो नहीं पढ़ाया है आप लोगों को, है ना? मैंने तो, आपको आशीष सर ने ये पढ़ाया होगा, लेकिन जी लगता है आशीष सर ने आपको नहीं पढ़ाया। ओके, आप लोगों ने आंसर लिखा या आपने नहीं पढ़ा? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, विल डिस्कस इट। इससे ज्यादा सिंपल तो कुछ नहीं हो सकता। ये किसका है? वो 16 की, रोल नंबर 30 संजलि। Yes, आप ma'am. लोग कुछ भी पूछते तो आप जवाब दे देते, ये तो बहुत ही आसान आ गया आपके हिस्से में। चलो, इट्स अ केक वॉक फॉर यू। Ma'am, agreement enforceable by No, no. law is equal to contract. Agreement plus. Okay, so option C is the answer, your answer. Okay, ठीक है। अब भी क्वेश्चन है हमारे पास, वो डिस्कस भी कर ले या रहने दे? हाँ सचिन, जोर से बोलो। सर आ गए, ठीक है, आज के लिए यही रहने देते हैं। सर से मैं 10 मिनट ले लूं क्या? अगर तुम लोग चाहते हो आंसर भी बता दो तो बोलो, सर को भी 10 मिनट दे दे। हाँ नहीं, मैं ले लूं 10 मिनट, जल्दी बोलो। ठीक, सर को बोलती हूँ। ठीक है, वो भी कुछ कर ही रहे। ओके, मैं आंसर यहाँ तक का बता देती हूँ तुम लोगों को। 35 हो चुका है, बहुत ने सही जवाब दिया और जिसने गलत दिया वो खुद ही देख लेंगे। एक सेकंड,
18 तक तो लास्ट क्लास में हो गया था, उसको दिखाने की जरूरत है क्या? नहीं, ठीक है। यही से है ना, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट वाज एनफोर्स्ड ऑन फर्स्ट डे ऑफ जुलाई, सही था? Yes, ma'am. हाँ, ठीक है। नेक्स्ट है, आप लोग का कितना सही हुआ? आप लोग बताए नहीं थे लास्ट क्लास में भी, इस बार बता दीजिएगा जो भी आपका सही हुआ रहेगा कि इतने क्वेश्चन मेरे सही थे। 20 द सेल ऑफ गुड एक्ट इज बेस्ड ऑन, जिसने English दिया sir. था जवाब, जिसका ये क्वेश्चन था उसने गलत जवाब दिया था, इंडियन सेल या फिर सीडी कुछ बोल रहे थे, लेकिन वो इंग्लिश सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है। ओके, नाउ ये सही जवाब मिला था मुझे, ठीक है ना? कम से कम, अच्छा अधिक से अधिक कितने पार्टीज हो सकते हैं? 4 parties. अधिक से अधिक खुशी कितने हो सकते हैं? आदर्श आप बताइए कितने हो सकते हैं? सुयस तुम भी बता सकते हो, तुम भी। कम से कम 2 होते हैं, लेकिन अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे नहीं देती एटलीस्ट, मैम 2 पार्टी ना होगा। वो तो कम से कम, वो सही है अजय, डोंट वरी, तुम्हारा जवाब सही था। 2 पार्टीज है, मतलब क्या? एटलीस्ट कम से कम 2 पार्टी होना चाहिए, क्योंकि कोई खुद को एग्रीमेंट में नहीं ना बांधेगा, हमने अपने आप से थोड़ी ना एग्रीमेंट किया है, कुछ किसी और से करेंगे, तो एटलीस्ट 2 पार्टीज। लेकिन मैं बोलूं कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ पार्टीज हो सकते हैं एग्रीमेंट का हिस्सा? तो मैम 6 ना हो जाएगा। आप ये तो आप बताइए, मैं क्यों बताऊं, मैं पूछ रही हूँ अभी। एनी नंबर ऑफ पार्टीज, यार कितने भी नंबर हो सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, कम से कम 2 पार्टी होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा कितने भी पार्टी है, जितने भी आपको बनाना बना लीजिए, है ना? समझ में आया? एनी नंबर ऑफ पार्टी, राइट? जितनी भी मर्जी हो पार्टीज, जितने के लिए म्यूचुअली अग्रीड हो उतने लोग हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? नो इश्यूज, कोई 6 4 7 नहीं है, कितने भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। चलो, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस, ये बिल्कुल सही जवाब था, है ना? एग्रीमेंट किसी ने बोला था और बिल्कुल सही जवाब था, ठीक है। नेक्स्ट है, A makes a contract with B to beat the business, ये भी बिल्कुल सही जवाब था, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना? क्योंकि गलत काम करने के लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में इन करता है तो वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। किसी को मारने के लिए, किसी का संपत्ति को क्षति पहुंचाने के लिए या किसी को धमकाने के लिए अगर एग्रीमेंट में आते हैं तो दैट आर इलीगल एग्रीमेंट्स। ओके, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ये आंसर गलत दिया था जिसने दिया था, क्योंकि उसने सी बोला था, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस। क्वेश्चन शायद ठीक से नहीं पढ़ा था, क्वेश्चन में लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीगल स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट। करेक्ट तो इसमें बहुत सारे हैं, एक ही है जो इनकरेक्ट है, एंड दैट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। All agreements are not contract, only those agreements are contract which is enforceable by law. इसीलिए all contracts are agreements but all agreements are not contracts. Clear? ये क्वेश्चन आता है लॉन्ग आंसर में, all agreements are contracts, all agreements are not contracts but all contracts are agreements. Explain. अब आपको इसके बारे में जितने भी एग्रीमेंट डिफाइन करो, कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करो, कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू फॉर्मूला लिखो, एग्रीमेंट इक्वल टू फॉर्मूला लिखो, और फिर इसके बारे में जितना भी जानकारी है आप लिख सकते हो, ठीक है ना? टू स्टार्ट विथ डिफाइन, डिफिनेशन, मीनिंग, फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला समझ लो ना मैं क्या बोल रही हूँ, सिंपल एग्रीमेंट इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू व्हाटएवर, तो वो सब लिखिए और फिर आपको जो समझ में आया उससे वो आप जो पढ़े उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, वो समझ जाएगा कि आपको मालूम है, राइट? ऐसे भी क्वेश्चन आता है, सिंपल एक लाइन एक्सप्लेन, अब एक्सप्लेन कर दो, अब ये मत बोलो कि मैम ने नहीं पढ़ा है, नोट्स नहीं दिया था इसका, राइट? अपने हिसाब से पढ़िए और इसको लिखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था डैश इज वन साइडेड, ठीक है, यूनिलैटरल, बिल्कुल सही आंसर था। ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज, ये भी सही आंसर था, एग्रीमेंट बोला था जिससे पूछा गया था, उसका नाम तो मुझे नहीं याद बट आंसर सही था उसका। ये आंसर कैसे गलत हो गया मुझे समझ में नहीं आता है, तुमने स्पेसिफिक बोला और किसी और ने एक्सप्रेस बोला, ये लिखा है उसमें,
ऑफर इम्प्लाइड फ्रॉम कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, यानी कि मैं अगर तुम्हारे होटल में आकर के सीट पे बैठ करके तुम्हें ऑर्डर करती हूँ कि मुझे एक कप कॉफी दो, दैट मीन्स इट इज इम्प्लाइड दैट आई एम रेडी टू पे फॉर दैट कॉफी, राइट? या फिर तुम उसके लिए मुझसे कुछ साइन लोगे कॉफी पीने के बाद मुझे पेमेंट करना। ये मेरे व्यवहार से, ये मेरे बैठकर ऑर्डर देने से ही स्वतः पता चल जाता है कि ये क्या है, इम्प्लाइड ऑफर, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, राइट? इम्प्लाइड, दिस इज नॉट एक्सप्रेस। ये कैसे गलत किया आप लोगों ने? आई हैव नो आइडिया, पर ये बहुत ही सिंपल था। इम्प्लाइड सर है क्या? एंड एक्सेप्टेंस ऑन टेलीफोन शुड बी, ये भी गलत जवाब दिया था मुझे, शायद किसने दिया था? ये गलत जवाब था। सब कुछ होना चाहिए, हर्ड भी होना चाहिए, सुना भी जाना चाहिए और अंडरस्टूड भी होना चाहिए। बस सुन लिया लेकिन समझ में नहीं आया और एक्सेप्ट कर लिया तो भी वैलिड नहीं होगा, ठीक है ना? आप सुन के समझ के और वो फाइनली ऑडिबल, बीच में कैसे कच 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 करने लगता है, कभी कभी नॉइजी लाइन आ जाता है। तुमने सही किया था, बट जो पहले आया था वो गलत आया था, ठीक है? ये ऑल द अबव होगा, राइट? ठीक है, अब समझ में आया आकाश? एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड व्हेन मेड, ये सब जिसने भी दिया था सही जवाब था। ऑल ऑफ द अबव उसने बोला था, ठीक है ना? और ये ऑल ऑफ, क्योंकि आउट ऑफ अफेक्शन, आउट ऑफ लव, डेट टाइम बार डेट है, या फिर अगर आप किसी पर्सन को कॉम्पनसेट करना चाहते हैं वॉलेंटरीली, वॉलेंटरीली मतलब मेरा ये अंगूठी खो गया और मुझे आकाश ने ढूंढ के दे दिया, आई एम सो हैप्पी कि मेरा इतना महंगा अंगूठी आकाश ने ढूंढ दिया, मैं आकाश को 500 या 1000 व्हाटएवर कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ, उसके बदले में मैं उससे कंसिडरेशन नहीं मांगूंगी, ये वॉलेंटरीली मैं दे रही हूँ तुम्हें, राइट? ठीक है, लेकिन तुम डिमांड नहीं कर सकते, राइट? ओके, क्योंकि इससे पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था कि तुम मुझे ढूंढ दो फिर मैं तुम्हें पैसा दूंगी। अगर ऐसा हुआ रहता देन यू कैन डिमांड, लेकिन ये मेरी इच्छा पे डिपेंड करता है कि तुमने मेरा इतना अच्छा काम किया, मैं तुम्हें दूं या ना दूं, यू कैन नॉट डिमांड। और फिर अगर वॉलेंटरीली कुछ ऐसा किया तो इस काम के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं होगा, क्लियर? इसीलिए ऐसे एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड, क्लियर? क्लियर, ठीक है। अच्छा, कंसेंसस एडिडम सही जवाब था तुम्हारा, राइट? बिल्कुल सही जवाब था। कंसेंसस एडिडम का मतलब दो लोग एक ही बात पे एग्री कर रहे हैं। तुम्हारे भी दिमाग में मेरा ऑल्टो ही है और मेरे भी दिमाग में मेरा ऑल्टो ही है जो मुझे बेचना है, तुम्हारे दिमाग में मेरा स्विफ्ट हो या कोई दूसरा गाड़ी हो, अच्छी गाड़ी का नाम ले लो, फोर्ड फिएस्टा हो, राइट? फ्री स्टाइल हो, कुछ भी है वो है, और मेरे दिमाग में तो अपना क्या है, ऑल्टो ही है। तो फिर वो एक कंडीशन पे, एक टर्म पे हम दोनों नहीं एग्री कर रहे, दैट इज व्हाई एक बहुत नेसेसरी एलिमेंट है कंसेंसस एडिडम, यानी दोनों पार्टी एक जगह अग्री हो। ये तो आपको पता है, ये सही जवाब दिया था मुझे लगता है वॉइड एब इनिशियो, ये सुयश का जवाब था मेरे ख्याल से। ओके, वैगरिंग एग्रीमेंट बिल्कुल सही है। वैगरिंग एग्रीमेंट समझ रहे हो ना, पैसा के लेन देन, ठीक है ना? फ्यूचर में कुछ हुआ या ना हुआ उसके बेसिस पे। ये गलत था जवाब, ये हैपेंस पे होगा, लेकिन उन्होंने नीदर ए बी बोला था, सी बोला था। किसका जवाब था? किसी लड़की का था, नाम चूंकि गलत था, ठीक है ना? नाम नहीं याद है इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे, क्योंकि आप लोग आते नहीं ना, जैसे जैसे आने लोगों के मुझे 3-4 नाम याद हो गया है, तो वो हैपेंस होगा, यानी कि कॉन्टिजेंट होता है, फ्यूचर में कुछ होने और नहीं होने पे वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज, तुम लोग आगे का आंसर देख लो, यही था क्या लास्ट? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये भी सही जवाब था। यहाँ इफ ए मेक्स एन ऑफर टू बी पर्टिकुलर, ये ठीक है, कब वो उस इफ ए मेक्स एन ऑफर टू बी ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी दिन ए बी को एक ऑफर करता है, देन द ऑफर कैन बी रिवोक्ड बाय ए बिफोर, तब बी उसको कब रिवोक कर सकता है? बी एक्सेप्ट्स द ऑफर, बी रिसीव्स, A receives, after receiving the acceptance you cannot deny, ठीक है ना? When the B accepts offer you cannot deny, तब कब आप कर सकते हो? B has posted the letter of acceptance if A makes an offer to B on a particular date। अच्छा, अगर उसने अपने acceptance का लेटर पोस्ट कर दिया है आपको, अगर उसने सही पते पर किया है तब वो भी नहीं कर सकते, ठीक है ना? लेकिन अगर गलती से पोस्टल एड्रेस गलत है और आपके पास पहुंचा नहीं, उससे पहले आप डिनाई करते हो तो कर सकते हो। समझ में आया?
ठीक है। एंड लास्ट तो आपको पता ही है, कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू agreement plus enforceable balance. बिल्कुल बिल्कुल सही। तो हो गया ये, ठीक है, ठीक है। चलो अटेंडेंस मैं बना लूंगी, मेरे पास आज भी लिस्ट है बच्चे जो प्रेजेंट है। ऑनलाइन है 7, ठीक है। अब मैं सर का टाइम ज्यादा नहीं लूंगी, अटेंडेंस में आप लोग का मार्क करूंगी और हम लोग की पूरा क्वेश्चन आंसर अब, ठीक है। मार्किंग में हम लोग ऑलमोस्ट सब लोग कवर हो गए, बट अब नाउ डोंट सी इट एज अ नंबर बेसिस, अब थोड़ा नॉलेज के बेसिस पर इसको पूरा करेंगे। आई थिंक इसमें 40 या 42 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना, तो सब देख लेंगे और उसके अलावा अगर टाइम मिला तो और भी देखेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।